नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइमर में आपके साथ रंजित नायक। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम योगेश होता है और उसका हाल ही में शादी हुआ था और उसकी पत्नी का नाम रागनी होता है। दोनों करीबन 2 साल तक साथ में रहे, लेकिन योगेश का थोड़ा चाल चलन रागनी को अच्छा नहीं लगता। योगेश थोड़ा ज्यादा पीता खाता था और पीने खाने के बाद किसी को समझता नहीं था और यही चीज रागनी को अच्छा नहीं लगता है और दोनों में हर रोज तकरार होते रहता था, जिस वजह से दोनों तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद दोनों तलाक होकर 5 साल बीत जाता है। योगेश कोई काम से कानपुर जा रहा था और वह ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाला सीट पे योगेश लेटा हुआ था और ट्रेन एक जगह रुकता है और झटका लगने से योगेश का आंख खुल जाता है और योगेश उठ के बैठ जाता है। बैठने के बाद इधर उधर योगेश देखने लगता है, तभी एक महिला बैठी हुई दिखती है। योगेश देखता है तो उसे लगता है कि इसे हम कहीं देखे हैं और योगेश उसे लगातार देखने लगता है। जब महिला को गौर से देखता है योगेश तो देखता है कि यह कोई और नहीं, मेरी पत्नी है जिसे हम 5 साल पहले तलाक दे दिए हैं। लेकिन योगेश इसलिए अपने पत्नी को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि योगेश का पत्नी काफी दुबली पतली हो गई थी और एक नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी। इससे योगेश अपना पत्नी को नहीं पहचान पाता है। तभी रागनी का नजर भी योगेश पर चला जाता है। रागनी तुरंत ही नजर मोड़ लेती है और खिड़की की तरफ देखने लगती है, लेकिन योगेश नीचे उतरता है और उसके बगल वाले सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था। उसे बोलता है कि भाई तुम मेरे सीट पे जाके ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा वक्त के लिए हमें नीचे बैठने दो। उसके बाद वह लड़का इसका बात मान लेता है और लड़का ऊपर जाके बैठ जाता है। योगेश अब रागनी के बगल वाले सीट पे बैठ जाता है। योगेश रागनी से पूछने लगता है कि तुम कैसी हो और अभी कहाँ रह रही हो। रागनी तो थोड़ा वक्त तक कुछ नहीं बोलती है, लेकिन लगातार योगेश उससे पूछा ही जा रहा था कि तुम कैसी हो और तुम अभी कहाँ रह रही हो और तुम तलाक लेने के बाद शादी की कि नहीं। कई बार योगेश रागनी से पूछता है तो रागनी भी फिर मजबूरन योगेश के पास बात करने के लिए तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि मैं अपना घर पे रह रहा हूँ और मैं एक कॉलेज का टीचर बन गया हूँ जहाँ से हमें 10,000 रुपया मिलता है, उसी से अपना खर्च चलाती हूँ। और बात रही शादी की तो हम शादी अभी तक नहीं की है। और योगेश पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। रागनी बताती है कि मेरा भाई कानपुर में रहता है और मेरी मम्मी कानपुर में बीमार है, उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। और योगेश भी बोलता है कि मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ। फिर रागनी पूछती है योगेश से कि आप शादी किए कि नहीं। योगेश बोलता है कि नहीं, मैं भी शादी नहीं किया हूँ। फिर रागनी पूछती है कि मम्मी कैसी है। योगेश बताता है कि मम्मी तुम्हें बहुत याद किया करती थी। वह हर रोज हमसे बोला करती थी कि मेरी बहू रागनी को कब लेकर आओगे, लेकिन मम्मी को पता ही नहीं था कि तलाक के बाद बहू ससुराल नहीं आती। इसके कुछ दिन बाद मम्मी भी गुजर गई, मम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर योगेश बताता है कि मैं पीना खाना भी छोड़ दिया हूँ और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता। रागनी बोलती है कि अच्छा बात है। इतना बात करते करते एक कुल्फी वाला ट्रेन में योगेश बोलता है कि लो कुल्फी खा लो, लेकिन रागनी बोलती है कि सब तो कुल्फी खाऊंगा, इसका पैसा मैं दूंगा तभी कुल्फी खाऊंगा। योगेश बोलता है कि ठीक है, पैसा तुम ही देना लेकिन कुल्फी खाओ। दोनों कुल्फी खाते हैं, उसके बाद रागनी पैसा देती है। इसी तरह बात करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है और दोनों जन उतर जाते हैं। उतरने के बाद योगेश रागनी से बोलता है कि कितना तुम्हें यहाँ से कब घर लौटना है। रागनी बोलती है कि कल 9 बजे। रागनी बोलती है कल सुबह 9 बजे हमें यहाँ से लौटना है। योगेश भी बोलता है कि हमें भी कल 9 बजे ही लौटना है। योगेश बोलता है कि दोनों का टिकट करवा लेता हूँ। रागनी बोलती है कि नहीं, हमारा टिकट मत लो। योगेश रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम कल मेरे साथ ही यहाँ से वापस चलो। कई बार बोलने के बाद रागनी तैयार हो जाती है और योगेश दोनों का टिकट करवा लेता है रिजर्वेशन में। यहाँ से रागनी जाती है, अपने मम्मी से मिलती है। जब सुबह होता है तो योगेश 8 बजे ही आके प्लेटफॉर्म पे तैयार था, लेकिन रागनी 10 बजे आती है। रागनी को स्टेशन आने के बाद योगेश बोलता है कि तुम काफी लेट आई हो। रागनी बोलती है कि हाँ थोड़ा लेट हो गया मैं मम्मी को दवाई वगैरह देने में। योगेश बोलता है कि तुम इनकार मत करना, टिकट है, दोनों साथ में ही चलेंगे। आधा घंटा के बाद ट्रेन आता है, दोनों जन फिर से साथ में बैठ जाते हैं। इसी तरह से फिर सारा सफर बात करते जाते हैं। जितना गलती करता था योगेश उतना सारा कुछ रागनी को बताता है कि ये सारा काम हम छोड़ दिया हूँ और अब जो भी कमाता हूँ वो कुछ पैसा खर्च करके बाकी सारा। रागनी भी बताती है कि अच्छी आदत है। फिर रागनी बोलती है कि हम भी जो कमाते हैं वो अपना में खर्च करके और मैं अपना अकाउंट में पैसा रख देता हूँ ताकि कभी मुसीबत के टाइम में काम आवे। सारा सफर दोनों जन बात करते हुए जाते हैं, लेकिन रागनी को कहीं ना कहीं ट्रेन में बात करते हुए योगेश के लिए फिर से प्यार जग जाता है। योगेश भी मन ही मन चाह रहा था कि रागनी फिर से मेरे साथ रहने लगे, लेकिन दोनों आपस में नहीं बोलते हैं कि हम दोनों फिर से साथ हो जाए। लेकिन दोनों के बात से पता चल रहा था कि दोनों को बहुत पछतावा है इस तलाक के ऊपर। योगेश तो तलाक नहीं देता तो योगेश की माँ भी जिंदा होती। इसके बाद रागनी का स्टेशन आ जाता है। रागनी को योगेश बोलता है कि अब तुम्हारा स्टेशन आने वाला है, तुम उतरने के लिए तैयार हो जाओ।
लेकिन रागिनी बोलती है कि मैं अब यहाँ नहीं उतरूंगा, अब मैं वहीं उतरूंगा जहाँ आप उतरिएगा। हमें फिर से आपके साथ रहना है। जो जाने अनजाने में किया उसके लिए हम बहुत तकलीफ झेले हैं। और दोनों की आंखों में आंसू आ जाता है। रागिनी अपने घर वाले स्टेशन पर नहीं उतरती, योगेश के पास उसके घर पे जाती है और फिर से नए सिरे से जिंदगी का शुरुआत करती है। और दोनों साथ में इस बार बहुत खुशी से रह रहे थे। तो कभी कभी चुपचाप रहने से अच्छा होता है कि किसी के साथ दिल खोल के बात कर ले, ताकि इससे दबा हुआ रिश्ता भी खुल जाता है। अगर शायद ट्रेन में योगेश पहली बार जब रागिनी को देखता है, अगर वह ट्रेन में रागिनी से बात नहीं करता तो शायद रागिनी आज उसके पास नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, रिश्ता में दरार तभी आता है जब आदमी चुपचाप हो जाता है, किसी से दिल खोल के बात नहीं करता। हर कुछ अपने रिश्तेदार में, दोस्त यार में जो भी गलत है, जो भी सही है, उसे बोलना ही चाहिए। ना बोलने से वह इंसान के अंदर घर बन जाता है और एक तरफा ऐसा फैसला कर लिया जाता है जिससे कई लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इन दोनों के तलाक के टाइम में रागिनी प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है। और इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।